नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं खुदीराम बोस स्मारक के समीप, जहां पर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया, जिसके बाद बीते रात उसकी जो अंतिम दाह संस्कार था उसे कर दिया गया। उन सब के बाद आज कई संगठन एक साथ एकजुट होकर उसके न्याय के लिए आज कैंडल मार्च निकाले हैं। जानेंगे किस चीज को लेकर जिंदाबाद। हसरत जिला में जो मनीषा के साथ बलात्कार किया गया है और जिस तरह से उस मनीषा का जो है प्राइवेट पार्ट्स को जो क्षति पहुंचाया गया है और आज तक वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो FIR नहीं कर रहा है। दूसरी चीज है कि आज मीडिया, चाहे ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन आज तक मनीषा के सवाल पर उनके कान में जू तक नहीं रेंगा है। एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला है और नहीं अभी तक जो अपराधी 4 अपराधी है उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कोई उन्होंने आदेश जारी किया है। इसलिए उनकी जो महिला बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, ये जो उनका दिखावा है, ये इससे स्पष्ट जाहिर होता है। जो आज मनीषा के साथ जो घटना घटी है उससे सभी महिलाओं को यह मैसेज जाता है, सभी लड़कियों को ये मैसेज जाता है कि ऐसे सरकार को महिला मिल करके और कुर्सी पर से उतारने का काम करेगी, क्योंकि जब महिला सुरक्षित नहीं है तो इसी सरकार की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने ट्वीट करके बताया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पर। ये तो उनका एक होता है रजिस्टर मेंटेन, ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सिर्फ वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है। अगर करते तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं महिलाएं के साथ घट चुकी है, युवतियों के साथ घट चुकी है, छात्राओं के साथ घट चुकी है, लेकिन अभी तक ये घटना पर कोई लगाम नहीं लगा है। दिन प्रतिदिन जितना विरोध होता है उतना ही ये घटना बढ़ती जा रही है। तो हम क्या योगी सरकार पर या मोदी सरकार पर हम क्या विश्वास करें? देख सकते हैं लोगों में किस तरीके से, अरे क्या कहना चाहेंगे इस जो कांड हुआ इस पर आप? यह कांड 14 सितंबर को हाथरस के सामंती युवाओं ने दलित युवती मनीषा के साथ उसको जबरन पकड़कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बलात्कार का विरोध कर रही मनीषा के साथ उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया गया और बुरी तरह जख्मी कर दिया गया और उसके जीभ, नाक, कान काट दिया गया। उस तरह से मनीषा बुरी तरह जख्मी हालत में जब अस्पताल गई तो अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। तब उसको एम्स में ले गया, दिल्ली के एम्स ने भी इलाज करने से मना किया। तो सफदरजंग अस्पताल में इलाज 14 के बाद से इलाजरत थी, लेकिन वह कल नहीं बच पाई और 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का मीडिया 14 सितंबर से लेकर अभी तक वह दलित युवती पर हुए अत्याचार और उन दरिंदों के विरोध में एक लाइन भी नहीं बोला है, नहीं छापा है। इस तरह से जब उसकी कल मौत हो गई और वह तमाम जो सजग और नैतिकवान लोगों ने, जो संवेदनशील लोगों ने जब विरोध प्रदर्शन किया है तो मजबूरन मीडिया में एक बात आई है। तब हम लोग को मालूम हुआ कि इतनी बड़ी घटना, निर्भया कांड भी इसके सामने छोटा पड़ रहा है। जिस तरह से इसके साथ जातीय अत्याचार हुआ है और इस तरह से मोदी और योगी के शासन काल में दलित, अल्पसंख्यक और कमजोर तबकों पर वर्ण व्यवस्था के तहत अत्याचार हो रहा है। यह मनुवादी तत्व आज देश में जो हिंदू राज का जो परिकल्पना कर रहा है, यही हिंदू राष्ट्र का यही खरा उदाहरण है कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर कमजोर वर्गों पर जुल्म किया जा रहा है, उसकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, अल्पसंख्यक के नाम पर उसको काटा जा रहा है और लव लीचिंग भी किया जा रहा है। इस तरह से इन तमाम अत्याचारों से हम लोग उब चुके हैं। इसलिए मुजफ्फरपुर के
विभिन्न संगठन के लोगों ने आकर के इसका हम लोग विरोध किए हैं और यह विरोध छोटा ही सही है, लेकिन आने वाला जमाना यह सरकार को मजबूर कर देगी और बहुत बड़ा आंदोलन और संघर्ष। क्या कारण लगता है ऐसी घटनाएं बार बार होती जा रही है? इसमें हमारे जो सरकार है उनका रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि वो हैं लेकिन वो पूंजीपति वर्ग के लोगों का ही सरकार है। ये दलित और जो हमारे अनुसूचित जाति ये सरकार नहीं है, ये सब इनका दिखावा है। क्योंकि इससे जो अभी कांड हुई है मनीषा के साथ, इससे स्पष्ट होता है कि ये दलितों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ऐसी सरकार को हम महिलाओं को, हम ही को नहीं, हमारे साथ जो और भी महिलाएं हैं और अनेकों राज्य में महिलाएं हैं, हर महिलाओं को यह होना चाहिए कि ऐसी सरकार को एकदम गद्दी से उतार दे। क्या योगी जी ने ट्वीट करके जैसा कि बताया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से चलेगा, इस चीज़ को आप लोग मानते हैं? देखिए योगी जी घोषणा बहुत कुछ करते हैं, होता कुछ नहीं है। आप देख लीजिए चिन्मयानंद के केस में क्या हुआ। अभियुक्त जो था, जो दोषी था वो सुसाइड कर लिया। उसको आज भी दोषी जो है वो जेल के अंदर है, जेल से बाहर नहीं निकल पाया है। तो आप समझ रहे हैं ये ट्रायल और ये सब आश्वासन हमारे विरोध का आश्वासन है और कुछ नहीं है। कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं तो झूठा आश्वासन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि योगी जी, हैदराबाद में जो घटना हुई थी, आपको याद होगा हैदराबाद में एक घटना घटी थी जहाँ पे रेप किया गया था, तो वहाँ लोगों ने डिसाइड किया, लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया कि जो रेपिस्ट है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ पर उस सरकार ने इमीडिएट सजा, ट्रायल भी हुआ, 1 महीने के अंदर फांसी भी दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हैदराबाद में जो इस तरह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, वो एडमिनिस्ट्रेशन योगी जी स्टेप ले, 1 महीने के अंदर ट्रायल चला के उनको फांसी की सजा दी जाए। देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो गैंग रेप हुआ है एक 19 साल की युवती के साथ, उसके खिलाफ, उसके आक्रोश में लोग आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल के उसके न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला है और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनको सजा दिया जाए। आप लोग क्या मांग रहे हैं? देखिए, पहले तो कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन अब जो ये पिछले 6 साल से लग रहा है पूरे देश में जंगल राज है। कोई कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, किसी को कानून का कोई डर भय नहीं है। लगातार दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा यूपी में पिछले योगी सरकार जब से आई है तो कभी चिन्मयानंद स्वामी कांड आप देख रहे हैं, कभी कुलदीप सेंगर का अन्याय और अत्याचार आप देख रहे हैं। आज मनीषा वाल्मीकि के साथ अत्याचार हुआ, 14 सितंबर को ये घटना घटती है और कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर मामला क्या है, कौन लोग दबा रहे हैं इसकी आवाज़ को, कौन लोग नहीं बोल रहे हैं? एक तरफ देश में एक हथनी के मर जाने पर इतना चित्कार होता है, एक हीरोइन का मकान का छज्जा टूट जाता है तो पूरी मीडिया में आग लग जाती है, पूरे देश में आग लग जाती है। और मनीषा वाल्मीकि आज 14 सितंबर से लेकर आज 30 सितंबर तक 16 दिनों में आज तक किसी मीडिया के कान पर जोर नहीं हिलेगा। ये क्या मामला है? ये मनवादी मीडिया है जो अन्याय करती है, महिलाओं पर अन्याय करती है, दलितों पर अन्याय करती है। हम इस अन्याय के खिलाफ आज सड़कों पर है और ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा जब तक महिला पर अत्याचार बंद नहीं होता, अन्याय बंद नहीं होता। आज जरूरत है इस मोदी और योगी सरकार को सत्ता से बाहर करने का। यही समय है। ये अन्यायी सरकार है, ये गरीबों की विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ ये छात्र विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और महिला विरोधी सरकार है। इसे जितना जल्दी इस देश से विदा कर देना होगा। इसी में इस देश की भलाई है, नौजवानों की भलाई है, किसानों की भलाई है, महिलाओं की भलाई है, छात्रों की भलाई है और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने के लिए देख सकते हैं लोग किस तरीके से यहाँ पे अपना आक्रोश जता रहे हैं। हाथों में पैम्पलेट है और जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, ये लोग इंसाफ के लिए आज कैंडल मार्च करके सड़क पर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पे, केंद्र सरकार और यूपी सरकार पे भी सवाल उठाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कार्रवाई को लेकर सवालों के घेरे में है।